sound wave. Sound wave as recorded as longitudinal wave. Longitudinal wave क्या होता है? Sound travels in the form of wave. The wave is called as longitudinal wave, in which the amplitude gets decrease and decrease. This size that we call as amplitude. यहाँ से ये छोटा छोटा होता है, फिर यहाँ देखिए और छोटा होता है, फिर ये यहाँ और छोटा होता है. इसी को हम कहते हैं कि longitudinal wave, जहाँ से amplitude, height of the amplitude gets decreased and finally it goes at a value that is called as zero value, while sound stops is called as a longitudinal wave. Why sound is called as longitudinal wave? तो इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग साउंड वेव. फर्स्ट पार्ट इसका आता है क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स. ये जो मीन लाइन हम बीच में लगाएंगे इसको हम मीन लाइन कहते हैं, मीन पोजीशन. अगर यहाँ से हम पेंडुलम का कंसेप्ट भी देखेंगे तो जब यहाँ देख जाएगा और फिर इधर जाता है, तो जब ये सेंटर पे आता है, सेंटर में जब आता है, सेंटर पोजीशन इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन एंड दिस लाइन इज देन कॉल्ड एज मीन लाइन. तो यहाँ से क्या होता है कि अपर पार्ट्स ऑफ द मीन लाइन, अपर कर्व्स ऑफ द मीन लाइन आर कॉल्ड एज क्रेस्ट. दिस एंड दिस आर कॉल्ड एज क्रेस्ट. डाउन कर्व्स जो होते हैं मीन लाइन से, जो नीचे कर्व्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं वेव के, दे आर कॉल्ड एज ट्रफ्स. तो ये है क्रेस्ट एंड ट्रफ. और इसका क्या होता है एम्पलीट्यूड. इसके बाद यहां से हम देखेंगे कि अगर एम्पलीट्यूड हम बाद में भी देखते हैं, पहले हम देखेंगे वन ऑसिलेशन क्या होता है. जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होता है वेव का, इट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन. और उसी में अगर हम देखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट से हम बताएंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है. वो होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वन साइकिल, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ. वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज कॉल्ड एज कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज कॉल्ड one oscillation, and the time taken to complete this one oscillation is called as time period of the wave. ये वो होता है time period of the wave. तो इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं. आम टाइम जो हम बाकी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से जो टाइम हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम स्मॉल t से करते हैं. सिर्फ ये यहाँ से आप याद रखेंगे कि टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन का होता है वो कैपिटल T से डिनोट हम करते हैं. किसे? कैपिटल T से. और होता है एक एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ, पर्टिकुलर क्रेस्ट एंड ट्रफ्स. इन दो का होगा सेम, फिर इन दो का होगा सेम, इन दो का होता है सेम एम्पलीट्यूड. ये दो का होता है सेम एम्पलीट्यूड. तो इसको हम कहेंगे कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ ए पर्टिकुलर क्रेस्ट और ट्रफ. ठीक, इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. तो फिर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से होता है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ मीन्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ. Maximum length of crest at the mean position, mean line, or we can say that length between two consecutive crests or two consecutive troughs is also called a wavelength. यहाँ से यहाँ तक ये होता है wavelength. इसको हम ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं. ये that we called as inverted y and is called as lambda. लैम्बडा. जैसे हम y इस तरह लिखते हैं, इसी को जब हम उल्टे में लिखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? लैम्बडा. क्या कहते हैं? लैम्बडा. तो और एक टर्म इसके साथ होता है फ्रीक्वेंसी.
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ये कितनी साइकिल्स एक एक यूनिट टाइम में कंप्लीट करेगा। एक वेव का हो सकता है 20 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट, दूसरी वेव का होगा 15 ऑसिलेशंस, मीन्स 15 cycles. It is called as wave frequency and is denoted by this, that we called as V as, but V long V from one side called as nu. It is called as nu, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग होती हैं वेव कॉन्सेप्ट, वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की कॉन्सेप्ट की ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद रखिए। वंस यू विल रिमेंबर दीज, इट विल हेल्प अस फर्दर अंडरस्टैंडिंग मोर टॉपिक्स ऑन द साउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ से हम वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी, अगर हम देखेंगे वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी का और एम्पलीट्यूड, ये जो 3 फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं जिनसे हम साउंड्स की डिफरेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, श्रिलनेस क्या होती है साउंड की, शार्पनेस क्या होती है, थिकनेस कैसी होती है, ये इन ही पॉइंट्स के ऊपर होता है। अगर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे वेव लेंथ का मकसद क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मकसद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का, once we will remember these points, then we can understand that we call as common topics of the sound. Okay, that we will discuss in the next time, and up to that time you will remember these important points regarding the longitudinal wave. Okay, chalo, thanks.